हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है। ऑप्शन है 31 जनवरी, 1 फरवरी, 30 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 1 फरवरी। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 74वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट प्राप्त करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और आप इस परीक्षा के पैटर्न को किसी भी माह में आप चेंज कर सकते हो। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई, अगला बैच शुरू होने वाला है। तो सूचना समाप्त हुई, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, नागालैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नागालैंड। तो हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए नागालैंड राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन है रॉबर्ट जैस, कार्तिक अडवाणी या हेन शूमाकर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हेन शूमाकर। तो हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ हेन शूमाकर बने हैं। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा बने हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या मलेशिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, श्रीलंका। तो हाल ही में रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका देश के साथ बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए
लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। अर्जुन रणतंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? ऑप्शन है सिद्धार्थ शर्मा, मेघनाथ देसाई, माघवेंद्र सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मेघनाथ देसाई। तो हाल ही में मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान या लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। काकी माधव राव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ है, वह कौन थे? वकील, लेखक, गायक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, वकील। तो हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ है, वह वकील थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, पांडुचेरी या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पांडुचेरी। हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन पांडुचेरी में किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, ममता बनर्जी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ममता बनर्जी। तो हाल ही में ममता बनर्जी ने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो ऑप्शन है यूएई, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, यूएई। तो हाल ही में यूएई देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, ओडिशा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन है 6.1%, 6.9%, 6.5% या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा 6.5%। तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, जर्मनी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत।
तो हाल ही में भारत देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन है मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चंडीगढ़। तो हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? ऑप्शन है कुवैत, UAE, अर्जेंटीना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कुवैत। तो हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कुवैत में ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? ऑप्शन है कुर्नूल, तिरुपति, विशाखापट्टनम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विशाखापट्टनम। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। अग्निकुल कासमास ने भारत का पहला निजी लॉन्चपैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? ऑप्शन है जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जर्मनी। तो हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हेलो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।